अब यहाँ एक दूसरी बात है, कई सारे युवाओं में अलग अलग प्रकार के असमंजसता है। कोई कोई ऐसा प्रश्न भी पूछता है कि रिलैप्स हो गया आदि, जो कुछ भी है अलग अलग प्रकार के प्रश्न है प्रत्येक युवान के मन में, जो ब्रह्मचर्य का पालन करता है उसके मन में। तो यहाँ मैं उनके बारे में कुछ स्पष्टीकरण करना चाहता हूँ। देखो, आप अपने अस्तित्व को दो भाग में बांट दीजिए। एक जो है वो आप स्वयं है, दूसरा जो आपका शरीर है। आप जो स्वयं है वो मन के आधार पर अपने आप को समझते हैं, और दूसरा आपका शरीर। अब जो शरीर है, बॉडी है, फिजिकल बॉडी, हमने दो शरीर के बारे में इनके पहले वीडियो में देखा था कि हमारा जो फिजिकल बॉडी है और जो सब्टल बॉडी है, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर। स्थूल शरीर में जो इंद्रियां है उनके अनुरूप सूक्ष्म शरीर में भी है। तो ये जो सारे वीडियो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए मैं कहता हूँ जुड़ाव पूरा देखिए, तब भी आपको पूरा ज्ञान समझ में आ सकता है। क्योंकि आज जो मैं बोलता हूँ उनका संदर्भ कोई दूसरा वीडियो हो सकता है। आप कनेक्ट रहेंगे तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। तो जो फिजिकल बॉडी है, वो फिजिकल बॉडी एक प्रकार की प्राकृतिक रचना है, और उनके आधार पर चलती है। मान लीजिए समय समय पर हमें भूख लगती है, समय समय पर हमें प्यास लगती है, पसीना निकलता है, यहाँ से इधर उधर जाने की इच्छा होती है, मलमूत्र त्याग आदि होता है। तो ये सब जो प्राकृतिक रचना है शरीर की, ये होती रहेगी। जैसे फीमेल है, उसमें जो पीरियड होता है, मासिक स्राव आदि जो कुछ भी है वो होता है। उसी तरह से जो मेल है, युवान है, उसमें ये सब स्राव होता रहता है। तो ये शारीरिक लेवल पर जो है उन पर हमें बहुत चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, एक बात है, उसे दिनचर्या में डालें। मैं पहले से कह देता हूँ, दिनचर्या में। क्यों? क्योंकि आपको शरीर को कुछ हैबिट्स, कुछ अच्छी आदतें डालनी है, वरना वो बुरी आदत का शिकार बन जाएगा। आपको पूरे दिन खाने की इच्छा होती है, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं। तो आप पूरे दिन खाते रहेंगे तो क्या होगा? आपका शरीर का क्या होगा, आपके स्टमक का क्या होगा? स्वाभाविक है कि उनका पाचन अच्छी तरह से नहीं होता। तो उनका मतलब ये है कि आप एक दिनचर्या में शरीर को डाल दीजिए, सुबह से लेकर शाम तक। ये सब आप कर रहे हैं नियमित। फिर भी अगर शरीर के स्तर पर कुछ इधर उधर हो जाए, शरीर अगर उत्तेजित हो जाए, केवल शरीर, देखो मन अब आपका उनके साथ संलग्न नहीं है। मैं जो कुछ भी बात कहता हूँ उसे कुछ गलत तरीके से मत लीजिए। मैं फिर से कह देता हूँ, शरीर और मन, देखो शरीर उत्तेजित हो जाता है, इंद्रिय कुछ उत्तेजित हो जाती है, और कुछ आपकी शक्ति चलेगी। चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। स्वप्न दोष आदि के बारे में कई सारे युवान पूछते हैं, तो मैं कहता हूँ कि जब तक आपका मन उसमें शामिल नहीं है तब तक चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपके मन को आपने अलग दिनचर्या के साथ जोड़ दिया भी है, प्राणायाम है, चिंतन है, आपने कोई दिव्य ध्येय रखा है, उनके आधार पर आप नियमित कार्य करते हैं। आप पढ़ाई करते हैं तो उनका ध्येय हो सकता है, आप कोई नौकरी धंधा करते हैं उनका ध्येय हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आगे बढ़ने का। आप युवा हैं, इसलिए ये सब तो आपको करना ही पड़ेगा। देखो, यहाँ कोई ऐसी बात नहीं कि बैठे रहना, तो कुछ ना कुछ करना है तो आपके पास कोई काम होना चाहिए। आप काम करेंगे तो आपका मन उसमें रहेगा।
सुबह पे ध्यान करेंगे। स्पिरिचुअलिटी सुबह पर होनी चाहिए, मस्ट भी। देखो दिनचर्या में आपको सुबह के 2-3 घंटे जो है, आप 4 o'clock 5 o'clock उठे तो 7-8 o'clock तक, 5 बजे से लेकर 7-8 बजे तक आपको अपनी दिनचर्या में स्पिरिचुअलिटी, योग है, जो भी आप कर सकते हैं उनको स्थान देना होगा। उनसे क्या होगा, दिन भर की जो एनर्जी है सुबह पर मिल जाएगी। हमें अपनी चेतना से कनेक्ट होने के लिए ये सब करना पड़ता है। हमारी जो अपनी चेतना है, हमारी शक्ति है, उनसे कनेक्ट होने के लिए ये सब करना पड़ता है सुबह पर। वरना क्या होगा, लेजीनेस, पूरे दिन लेजीनेस। आप अर्ली नहीं उठे, लेट उठे तो पूरे दिन आपका जो टाइम टेबल अस्त व्यस्त हो जाएगा। हड़बड़ी में सब कुछ होगा। ये हड़बड़ी आपको माइंड से इम्बैलेंस कर देगी, आपके माइंड को अस्त व्यस्त कर देगी। आप पूरी तरह से फोकस नहीं कर पाएंगे किसी भी एक्टिविटीज़ पर। तो ये सब कुल मिला के क्या होगा लंबे समय के बाद, ये सब आपकी कार्य क्षमता पर असर करेगा। आपका काम ठीक नहीं होगा, काम ठीक नहीं होगा इसलिए स्ट्रेस होगा। स्ट्रेस, लंबे समय तक स्ट्रेस रहने के बाद डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन क्या है, अवसाद, उसे अवसाद कहते हैं। लंबे समय तक अगर कोई स्ट्रेस में रहे तो उसे अवसाद हो जाता है, डिप्रेशन हो जाता है। डिप्रेशन से कई सारे रोग होते हैं, बीपी है, डायबिटीज, कई सारे रोग, अनिद्रा है, अपचा है, कई सारे रोग। आपका माइंड अस्त व्यस्त हो जाएगा, आपका बॉडी अस्त व्यस्त हो जाएगा। तो इसे बैलेंसिंग करने के लिए मन को खाली करना सुबह पर बहुत आवश्यक है। इसीलिए दिनचर्या, मन को खाली करना और शरीर को योग से या एक्सरसाइज से मोल्डिंग का काम करना। देखो पूरे दिन हम बैठे रहते हैं, तो सुबह पर हम अगर एक रेगुलर बेस पर एक्सरसाइज करें तो हमारा जो शरीर है वो धीरे धीरे पूरी तरह से मोल्ड हो जाएगा। तो ये बात हुई। तो सुबह की दिनचर्या की बात तो हो गई। अब जो असमंजसता है उन पे आगे बढ़ते हैं। तो शरीर के स्तर पर जो कुछ भी होता है उनसे डरने की आवश्यकता नहीं। आप टाइम टेबल में है, देखो टाइम टेबल में है तो आपका कोई टाइम टेबल नहीं, आपका कोई ध्येय नहीं, आप कोई सोच नहीं, आपका कुछ है ही नहीं, आप ऐसे ही जीते रहते तो कुछ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि तो क्या होगा कि प्राकृतिक रूप से प्रकृति आपको जिस तरफ ले जाएगी वहाँ आप स्वयं चले जाएंगे। प्रकृति कहेगी तुम मोबाइल देखो, मोबाइल देखने लगे, मोबाइल देखते पूरे दिन मोबाइल, पूरे दिन चैटिंग, थोड़ा सा समय मिला देखने लगेंगे, कुछ गलत क्रिया तो वो भी करने लगेंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप अपने टाइम टेबल में हैं फिर भी ऐसा होता है तो प्राकृतिक है। सुबह पर आप कभी कभी तो ऐसा होता है कोई ध्यान करता है, चिंतन करता है, प्राणायाम करता है, परमात्मा का नाम स्मरण करता है, कुछ भी करता है और शरीर में इस प्रकार की इंद्रिय में उत्तेजना हुई, टेंशन मत लीजिए, उनके तरफ ध्यान मत दीजिए और तुरंत वहाँ ऐसी कोई भी क्रिया, हैंड प्रैक्टिस आदि कोई भी क्रिया मत कीजिए। आपके हाथों को इस तरह से रखिए और दिव्य चिंतन करने लगिए। या जो मेरे वीडियो पुराने हैं वो भी आप देख सकते हैं। ज्ञान प्राप्ति कोचिंग नाम की चैनल में शुरू की है, लेकिन अभी उसमें वीडियो बहुत डाले नहीं है, वो भी आप देख सकते हैं। आपको ईयरफोन लगा के वो सुनने लगना है, या कोई दूसरी चैनल या कोई बुक्स है, कोई भी आप कर सकते हैं। किसी भी तरह से आपके माइंड को, आपके हैंड को, आपके अपनेपन को उनके साथ कनेक्ट नहीं करना, बस, दूसरा कुछ नहीं। जो भी शरीर में होता है होने दीजिए, चिंता मत कीजिए। लेकिन मन से अगर कुछ ऐसा वैसे ख्यालात आते हैं, मान लीजिए कोई व्यक्ति है वो शांत चित्त से बैठा है या कोई रास्ते में जा रहा है तो उसने कोई लड़की आदि जो विजातीय
सजाती विजाती देखा तो उनके मन में अलग गलत ख्याल आने लगे तो ब्रह्मचर्य नाश है भैया, ये तो मैं कह देता हूँ। क्योंकि अगर आप मन से उसमें शामिल है तो ब्रह्मचर्य नाश है, ये बात है। तो ये आपको नहीं करना। मन से पवित्रता ही बहुत इम्पोर्टेंट है। शरीर तो प्राकृतिक है, वो इस तरफ उस तरफ होता रहेगा। तो इस तरह की बात यहाँ आपको समझ कर आगे चलना है, तो साधना में आपकी प्रगति डेफिनेटली होगी। साधना के साथ साथ आपका जीवन का विकास होगा और विकास के साथ साथ आपको प्रसन्नता मिलेगी। देखो, प्रसन्नता बहुत इम्पोर्टेंट है जीवन में। अगर आप विकास करते हैं लेकिन प्रसन्नता नहीं, कुछ बात नहीं। प्रसन्नता निरंतर आपके मन में, अनुभव में आती रहनी चाहिए, तभी आपको कार्य करने में उत्साह रहेगा। तो आज के लिए इतना रखते हैं।